मैं बाबा सिद्दीकी थोड़ी है, मैं गफलत में रहूंगा करके। मैं चौकन्ना रहता हूँ, मैं पीछे से भी देखता हूँ। आपका निकाह भी हो जाए तो दोनों आपस में अच्छे रहो जाते। आदमी को शिफा तो नहीं मिले, लेकिन पूरे जिस्म के अंदर वहां गए तो आदमी के अंदर ददोड़े ददोड़े आ जाते भाई। इम्तियाज जलील साहब तो पैसे छोड़ते नहीं हमें कि ये आप काला जादू कराते करके। वही अब पे कपड़ा बिछाना पड़ता था। हाँ, कौन था, लाल के सफेद आपके ऊपर है। खैर डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं मैं भी नोटों की बारिश करूंगा। पीछे बोले नहीं भाई, डॉक्टर साहब ने पीछे बोला था, साहब भाई आपको देखना है, आप मेरे को एक मरतबा बालिश बता दो। मैंने इंशाअल्लाह मैं बालिश करा दूंगा, तुम बोलो कहा तलाने का। मैंने कई मरतबा डॉक्टर साहब के हम बैठे, डॉक्टर साहब भी बोले साहब एक आपके कला ताली देखना है हमको। मला सकती बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको मैं कला ताली बताऊंगा इंशाअल्लाह। बाबा तो पटाख साहब तो लीड में हाथ पे लिख लेता। हाँ, तो मैं 30,000 की लीड से चुन के आ रहा हूँ। 30,000 की लीड? हाँ, और यहाँ के कुछ लोग आए जो पहले दिग्गज। अच्छा, सेकंड पे कौन रहेगा? सेकंड पे बोले तो अतुल साहब। अतुल साहब। हाँ ठीक है। और थर्ड पे गफार साहब को ला लो यार। नहीं, मुश्किल लग रहा है। इम्तियाज जलील साहब? नहीं, वो भी मुश्किल लग रहा। थर्ड पे? थर्ड पे क्या बोलना, एकदम बिल्कुल उनको जीरो पे बोलना पड़ेगा यार तीनों भी। तो फिर ये 30,000 की लीड सेकंड पे अतुल साहब बस आगे किसको नहीं? नहीं भाई, इनको मिलेंगे भाई 50-50, 60-60, 40-40, बहुत हो गया तो बड़ी मुश्किल है। बहुत होगा तो देखो, एक लेगा 100, हाँ एक लेगा 150, और एक लेगा 50, बस इससे ज्यादा नहीं। और अफसर खान साहब, अरे भाई ये चाहत की बात नहीं कर रहा मैं। ये गुमनाम जो गिर जाते हैं ऑटोमेटिक, जिसको समझ में नहीं आता बटन दबा देते। जो कुर्बानी दी 19 में दी, अभी 24 में इम्तियाज जलील साहब के लिए दी, तो आप चाहते हैं क्या इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब भी आपके लिए कुर्बानी दे? कि आपका सियासी आइडियल कौन है? जैसा मेरा सियासी आइडियल आप है। बीच में भी बहुत बात हो रही थी कि आप पैसों की बारिश कराते करके। साबित कर दो तो बारिश करूंगा इम्तियाज जलील साहब के लिए, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के लिए, ये कैंडिडेट के लिए मैं बारिश अच्छी खासी। रेडी रहो डॉक्टर साहब, इम्तियाज जलील साहब, अतुल साहब को हराना है इस बार। आप दोनों बैठ सकते हैं और उसके बाद पैसों की बारिश भी हो सकती है। हाँ, बारिश की बात सही होती थी। तो आज सैफ खान पठान के बाद हमारे MLC रहती थी इसमें। अरे अंबानी को खरीदने की ताकत रखता था, मोदी को खरीदने की ताकत रखता था। मैंने एक हुक्म करा भाई, नोटों की बारिश हो जा तो घर भर जाते थे, बड़े बड़े गोदाम भर देता था। हाँ, बड़े गोदाम भर देता था, सबको खरीदने की ताकत रखता था भाई। देखो मोटिवेशन लो, इंस्टाग्राम के आवाम 4 नान खाते थे, यहाँ अपन 1-2 में ढेर हो जा रहे। जवानी स्टिंग की बोतल पीना पड़ती बाद में हजम करने के वास्ते। बच्चे तो सुधर जाओ। बुड्डी लैन, रोशन गेट, पूरे शारजाह, अमानुल्ला, बाजीपुरा, सब एकदम लग जाओ अपने काम पे काम। पैसे लिए तुमने तो कुछ रेट का सेटलमेंट नहीं जम रहा था, बोले कुछ कितने लाख रुपए थे, कुछ आप ज्यादा डिमांड कर रही थी, अफवाह पहले औरंगाबाद। अरे भाई मैंने तुमको आप मिसाल कह दिया, पेट खजूर 2 लेने का, और खीरा ककड़ी होती है क्या? ये एमा वालों ने तोड़े, एमा वालों ने तोड़ दिया। आपके ऊँट से भी जल रहे हो, वो ऊँट को भी तोड़ दिया। इतनी हमारी ऊँट से जलन पे था। अरे मैं इस पे हीरो की चादर कहाँ गई? वो भी चली गई, टांग चली गई, एक टांग भी गई है, बात बराबर, एक टांग भी। मैं बोला बच्चे कुछ ऑटोग्राफ ले लेंगे अपन, खाली खतरा MIM को आपसे, और कौन करेंगे? नहीं, ये बहुत बड़े शोर है भाई, लग रहा है यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, मिल जाएंगे टांग अपन को, अपन लगाया बच्चों। हम इसकी एक कंप्लेंट भी देने वाले हैं इसके बारे में। जो हमारी ऊँट की एक टांग चली गई, हीरे की चादर गई, तो कुछ ये पूरे मजलिस के लोग इसके जिम्मेदार है, हम एक कंप्लेंट इसकी कंप्लेंट दे देंगे उसकी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है सैफ खान पठान साहब। आज हम आए हैं नारेगो साहब से मिलने। बहुत पब्लिक की डिमांड थी कि सैफ खान पठान साहब का इंटरव्यू लिया जाए, तो आज चलो बॉस आ ही गए हम, और बहुत सारे सवालात लेकर आए। तो शुरू करते हैं सैफ खान पठान साहब। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि कहाँ से सियासी शुरुआत आपकी हुई? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैं 1984 से तो आज तक मैं सियासत के अंदर हूँ। 1984 जैसे कि शरद पवार कांग्रेस में थे, उस वक़्त से मैं कमाल फारूकी, हम सब जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह सियासत के अंदर हमारा अच्छा शौहर रहा, काम भी रहा। एक कार्यकर्ता बोल के जो है तो हमने कांग्रेस के अंदर कई सालों तक काम किया। उसके बाद जो है हमने कई सालों तक, उसके बाद मैंने UDF के अंदर जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आसाम के जो है, उनके अंदर मैंने कम से कम 5 साल काम किया। बहुत काफ़ी अरसे तक उनके अंदर भी मेहनत की, जद्दोजहद की, और तमाम कौम को फ़ायदा पहुंचाने का हमने काम किया है।
नौजवानों को फ़ायदा पहुंचा। कई जगह दंगे फिसादात हुए, वहाँ पर जाके जो है तो हमने यूडीएफ के जो हमारे जितने भी पदाधिकारी थे तो हमने जाकर वहाँ पे लोगों को इंसाफ दिलाया। और यहाँ तक कि कर्फ्यू लगने के बाद मुसलमानों के अंदर हालात बिगड़ गए थे अमरावती जैसे इसके अंदर, तो वहाँ पे मुसलमान घर छोड़कर जा रहे थे। हमने जाकर मुसलमानों को एसीपी से बात करके मुसलमानों को उसी रात पे हमने वहाँ से वापस बुलाया, दोनों का एकता का पैगाम पहुँचाया, भाईचारगी करी और अमन और सुकून के साथ में ऐसे हमने काम राजकारण के अंदर किया है। उसके बाद फिर मैं कुछ दिन तक जो है तो फिर ऐसा गुमनाम रहा। फिर मैं जो है तो इसके अंदर आया, एमआईएम के अंदर आया। कई पास हम जो 7-8 साल तक मैंने एमआईएम के अंदर अच्छे काफ़ी जद्दोजहद की, मेहनत की। यहाँ तक कि एमआईएम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने जगह जगह बड़े बड़े प्रोग्राम लिया, लाखों रुपए के प्रोग्राम लिया, टूर्नामेंट लिया, कुश्तिया का प्रोग्राम लिया, बड़े बड़े जो है तो दलितों के प्रोग्राम रखा, हिंदुओं के प्रोग्राम रखा, यानी हर समाज को मैंने वहाँ पे जो है तो न्याय दिलाने का काम किया, यानी उनके प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया। तो अच्छा, ऐसे आपने 2019 में भी फॉर्म वापस लिए और 2024 में 19 में लड़े थे आपने? 19 में लड़ा था, फॉर्म वापस नहीं लिया था, मैं लड़ा हूँ। मैं उस वक्त मेरे हालात बहुत नासाज थे, मैं बहुत अदना, आप बोलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे महारथियों के उस वक्त भी, जबकि मेरी परिस्थिति इतनी थी कि मैं इलेक्शन नहीं, मैं मेरे जेब के खर्चे के लिए भी परेशान था, मेरे खुद के जेब के खर्चे के लिए। बता रहा हूँ आपको, डिटेल समझ में भी आना आपने जो कुर्बानी दी 19 में दी, अभी 24 में इम्तियाज जलील साहब के लिए दी, तो आप चाहते हैं क्या इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब भी आपके लिए कुर्बानी दें? बेशक मेरा हक भी पहुँचता है, मेरा हक पहुँचता है, क्योंकि मैं उसका अधिकार हूँ। मैंने जो कुर्बानी इसलिए दिया था कि ताकि बीजेपी की औरंगाबाद के अंदर फिर से सत्ता जो है तो आ जाए और भुमरे जीत कर आ जाए। मैं नहीं चाहता था, मैंने इसलिए जो है तो समर्थन किया हूँ। मेरे को सिर्फ मसला था मेरा बीजेपी को हराना, और इनका मेरा मकसद था, इनको इसलिए मैंने समर्थन दिया, बीजेपी हार जाएंगी और हमारा कैंडिडेट चुनकर आ जाएगा। लेकिन चुनकर तो नहीं आया, लेकिन हमको जो है तो उसका बहुत बड़ा अफसोस और बड़ा दुख भी है कि एक मुसलमान कैंडिडेट चुन के आता था। मैं इम्तियाज जलील को सपोर्ट नहीं किया हूँ, मैंने मिल्लत कौम को सपोर्ट अगर किया। इस बार भी अगर ऐसा मौका आता है तो आप कुर्बानी देंगे इम्तियाज जलील साहब के लिए? आप क्यों दूंगा भाई, कुर्बानी तो उन्होंने देना चाहिए, डॉक्टर साहब ने कुर्बानी देना चाहिए, इम्तियाज जलील साहब ने कुर्बानी देना चाहिए, क्योंकि हक की बात कर रहा हूँ, ऐसा मैं चापलूसी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, हक बात कर रहा हूँ। क्यों हक बात कर रहा हूँ? मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी इम्तियाज जलील साहब के लिए दिया क्या, यानी लोकसभा का यानी एमपी का इलेक्शन है, बहुत बड़ा इलेक्शन है, ये छोटा सा है, वो बहुत बड़ा इलेक्शन था, इसलिए मैंने कुर्बानी दिया। और मसलन हक पहुँचता है, इम्तियाज जलील साहब ने मुझे समर्थन करना चाहिए, और नहीं करते तो ये बहुत बड़ी गैरत की बात है, शर्म की बात है, यानी एक बेईमानी है, सरासर वो बेईमानी कर रहे हैं मेरे साथ में। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि आपका सियासी आइडियल कौन है? जैसा मेरा सियासी आइडियल आप है, मैंने आपको देख के बहुत कुछ सीखा, तो आपका सियासी आइडियल कौन है? मेरे खास जो तो आइडियल, बहुत अच्छा सवाल पूछा, सत्तार साहब, सत्तार सेठ है, कमाल फारूकी है, मैं कुछ लोगों का नाम लूँगा। और कुछ हिस्सा इसके अंदर विलासराव देशमुख का भी आता, कुछ हिस्सा इसके अंदर अपने जो इनका अपने राष्ट्रवादी के शरद पवार जी, इनका भी आता, लेकिन ज़्यादातर मैं सत्तार साहब के सोबत में रहा, कल्याण कागड़े साहब के साथ में रहा, विलासराव देशमुख के साथ में रहा। ये आइडियल बोले तो उनसे मुझे गाइडिंग मिली, मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस मुझे उस राजकारण के अंदर उनसे मिला है। खैर, आप पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, उसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि ये आप काला जादू कराते करके। हाँ। तो ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? देखो, बोलना और इसमें किसी ने भी इसके बारे में मेरे साबित कर देना कि मैंने प्रैक्टिकल मेरे आंखों से मैंने देखा है, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। प्रैक्टिकल जो मेरे पर इल्जामत लगाते हैं उसने मेरे पास आना कि ये प्रैक्टिकल है आपका है और ये रियल है। किसी ने आकर किसी पर इल्जाम लगा दिया, अगर प्रूफ होगा तो लाके बताओ, अगर काला जादू हाँ अगर किसी का है तो फिर लाके बताओ, फिर रियल बताओ, रियल बताओ, कोई फैक्ट लेके आके बताओ। किसी पे इल्जाम लगाना गलत है, अगर कोई शोहरत पा रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो काला जादू कर रहा करके। हाँ, अब पेपर वालों ने पेपर लिखे, कुछ लामत लोगों ने पेपर में आया, पेपर वालों ने पेपर लिखे और साबित तो नहीं हुआ। मेरे को जो है तो बाइज्जत सरकार ने मुझे बाइज्जत बीमारी किया। अच्छा, एक और इल्जाम लगा था, या बहुत लोग कहते हैं कि आप बीच में भी बहुत बात हो रही थी कि आप पैसों की बारिश कराते करके। साबित कर दो। तो आपने मेरे को मतलब इंटरव्यू हुआ तो कुछ पैसे वैसे मेरे को भी पैसों की बारिश
बहुत अच्छा सवाल करे आपने। हमारा भी फायदा हो जाएगा कुछ, अगर पैसों की बारिश हो रही फिर आपको तो भी फिर। भाई, आपको भी जो है तो अंदर सरदार के ऊपर विश्वास है। डॉक्टर इम्तियाज जलील साहब तो पैसे छोड़ते नहीं, हाँ तो हाँ, मैं बोला इधर से मैं अगर आ आपके गया कुछ तो देखो फिर। भाई, अगर से भाई आप तो नहीं, सुन लीजिए, मैं तो करता नहीं हूँ, लेकिन आप बोलते हैं तो मैं आप तो आपके लिए तो नहीं करूंगा, लेकिन बारिश करूंगा इम्तियाज जलील साहब के लिए, डॉक्टर गफ्फार कादरी क्या साहब बात के लिए, है। और ये कैंडिडेट के लिए मैं बारिश अच्छी खासी तो कर रेडी रहो दूंगा। डॉक्टर साहब, इम्तियाज जलील साहब। इनके लिए मैं अच्छी बारिश करूंगा। इन्होंने अतुल साहब को हराना है इस बार, आप दोनों बैठ सकते हैं और उसके बाद पैसे की बारिश भी हो सकती है। हाँ, इनके लिए मैं, आपके लिए तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये दोनों तीनों के लिए मैं बारिश बिल्कुल कर दूंगा। हाँ, आप बोलो, हुक्म करो, बोला मेरे को बारिश करा दो तो अच्छी खासी बारिश करा दूंगा। अच्छा, आपने पिछले इंटरव्यू मैंने देखा था आपका, तो आपने कहा था कि मैं 2 विधानसभा क्षेत्र से लड़ने वाला हूँ, 3 से लड़ने वाला हूँ। तो फिर उसके बाद आपने कहा था कि मैं कांग्रेस का दौर है, कांग्रेस का दौर वापस आ गया तो मैं कांग्रेस से लड़ूंगा। तो क्या आपके निगोशिएशन बीच में अटक गए कांग्रेस के साथ? नहीं तो कांग्रेस नहीं, को आपने कुछ। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मेरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा मैंने जो इंडिया अलायंस से मैंने मांग की थी कि हमारे मुसलमानों को जो है तो महाराष्ट्र से 30 सीट होना चाहिए, जिसमें मैं भी एक शामिल था। तो पटोले साहब से मेरी बातचीत हुई, डिस्कस हुई, बॉम्बे जाना हुआ, फ़ोन पे भी बातचीत हुई और आना जाना डिस्कस भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप काम पर लग जाइए, हम उसके बारे में सोचेंगे। मैंने बोला देखो भाई, मुसलमान भी हकदार है, मुसलमानों ने आपके लिए कुर्बानी दी, मुसलमानों ने आपसे 47 साल आपके जो है तो गुलामी की, मुसलमानों को आपसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, इसलिए अब ये बारी को मुसलमान होशियार हो चुके हैं, मुसलमान गाफिल नहीं है, मुसलमान गाफिल नहीं है, मुसलमान हमदर्द है। मैंने कहा था मुसलमान हमदर्द नहीं है, तुम समझते हैं कि मुसलमान गाफिल है, ये आपकी सोच गलत है। मुसलमान के जैसा चौकन्नार, मुसलमान इस्लाम के जैसा, हमारे मुसलमानों के जैसा हमेशा चौकन्ने रहने वाले कौम नहीं है, लेकिन कौम है तो हमारी सिर्फ हमदर्दी है। इस बुनियाद पर 47 साल तक मुसलमानों ने आपके ऊपर रहम किया और आपकी हमदर्दी की, इस बुनियाद पर आपको वोट दिया। लेकिन ये मत समझो कि मुसलमान आपके पीछे आएंगे और मुसलमान के तो आपके पीछे गोदी में बैठेंगे और मुसलमान आपकी चापलूसी करेंगे। मुसलमान अगर की बारिश की बात सही होती थी तो आज सैफ खान पठान के बाद हमारे एमएलसी रहती थी इसमें। अरे बारिश करा तो अंबानी से बढ़ के मैं एमएलसी रहती थी ना, अभी लड़ना थोड़ी पड़ता था। अंबानी को खरीदने की ताकत रखता था, मोदी को खरीदने की ताकत रखता था। मैंने एक हुक्म करा भाई, नोटों की बारिश हो जा तो घर भर जाते थे, बड़े बड़े गोदाम भर देता था। हाँ, बड़े गोदाम भर देता था, सबको खरीदने की ताकत रखता था भाई। अरे इम्तियाज जलील को बोलता था भाई बैठ जा, तू बैठ जा, मैं तेरी एक नोटों की बारिश कर देता हूँ, आप बैठ जाइए। तो अगर से हो कि में नोटों की बारिश होती थी। डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं मैं भी नोटों की बारिश करूंगा, पीछे बोले नहीं भाई, डॉक्टर साहब ने पीछे बोला था साहब भाई आपको देखना है, आप मेरे को एक मरतबा बालिश बता दो, मैंने इंशाअल्लाह मैं बालिश करा दूंगा, तुम बोलो कहा तलाने का। मैंने कई मरतबा डॉक्टर साहब के हम बैठे, डॉक्टर साहब भी बोले साहब एक आपके कला ताली देखना है हमको। मला तकती बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको मैं कला ताली बताऊंगा इंशाअल्लाह। एक और आपकी काबिलियत दिख गई, मिमिक्री भी अच्छी करते हो। अच्छा, इलेक्शन में अब हर सियासी पार्टी का एक मैनिफेस्टो रहता, तो सैफ खान पठान का क्या मैनिफेस्टो है, क्या करेंगे? जैसा भाई झूठे वादे बहुत होते हैं, आमखास बनाने के, स्कूल बनाने के, ओवैसी स्कूल बनता है यहाँ पे, बहुत वादे होते हैं औरंगाबाद वालों से, तो आप भी कोई झूठे वादे कर दो 5-10। मैं आवेशी खानदान से ताल्लुक नहीं रखता, मैं पठान है भाई। नहीं, जैसा भाई सियासी दावे बहुत होते हैं ना, आम खास स्टेडियम बन जाएगा, मैं आवेशी खानदान से, ये यूनिवर्सिटी है, मैं आवेशी खानदान से ताल्लुक नहीं रखता ना भाई, मैं पठान है और पठान सच्चा बोलता कभी भी। पठान तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? देखो जैसा अभी सामने अकबर साहब ने जैसा वो उधर स्कूल कॉलेज बनाने का बोले थे, एक बताया ना आपने कॉलेज स्कूल जैसा जब 2014 में एमआईएम आई थी, मुसलमानों को स्कूल के बारे में वो मुसलमानों को एजुकेशन होगा। अच्छा, एक ओवैसी हॉस्पिटल की भी बात हुई थी जिसमें 5 रुपए में एक्सरे और ये हुई थी ना, आप भी जानते हैं, आप भी गवाह है समझे। और मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ भाई, तमाम जनता जानती है भाई, मतलब गवाह हो। मैं चलो मैं अकेला उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ तो फिर मैं जैसा गुनहगार बनता, मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता कि भाई आप बहुतान लगा रहे हो। अभी से साहब ने कई सालों पहले जो तो यहाँ पे ऐलान किए थे 5 रुपए में फीस होगी, बच्चों को कॉलेज होगा, डॉक्टर बनेंगे बच्चे, एजुकेशन बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तमाम फैसिलिटी बच्चों को, मुसलमानों के कौम को मिलेंगी, गरीब को फैसिलिटी मिलेगी। फैसिलिटी नहीं मिली, लेकिन वहाँ पे बंजर घास उग गया है। आप जाके देखो वहाँ बंजर, वो जो होता है ना बंजर घास, कौन सा वो ये बोलेंगे इसको यार, कौन सा अच्छा घास है वो, वहाँ लगने के बाद आदमी के अंदर ऐसा उबल जाता आदमी, और जो तो बड़े बड़े फोड़े आदमी को आ जाते। आदमी को शिफा तो नहीं मिले, लेकिन पूरे जिस्म के अंदर वहाँ गए तो आदमी के अंदर ददोड़े आ जाते भाई।
अच्छा, आवाम का सवाल है हाँ। कि सैफ खान पठान नान खल्लिए के साथ कितने नान खाते? एक, दो नान खाते, तीन नान खाते, चार नान खाते? ये हमारी इंस्टाग्राम की जनता ने पूछी। तो अभी की जवानी की बात कर रहे हैं आप? जैसा जवानी में भी और अभी भी कुछ घट गया क्या? मतलब पहले तो जवानी में यार फर्क पड़ता ना भाई। तो भाई जवानी में कितने नान थे? जवानी में 5 नान खाता था 5 नान खाते थे। एक टाइम में। तो देखो, मोटिवेशन लो, इंस्टाग्राम की आवाम 4 नान खाते थे, यहाँ अपन एक दो में ढेर हो जा रहे। जवानी उसमें में स्टिंग की बोतल पीना पड़ती बाद में हजम करने के वास्ते बच्चों को। अरे भाई अभी भी मेरा खून कितना है मालूम है आपको? आपका कितना है? कितना पॉइंट है आपका खून? नहीं, अंदाजा नहीं है, मैं कभी चेक नहीं कर रहा हूँ। 16.6 है। जवान को भी इतना नहीं रहता। आज भी इतना खून है मेरे जिस्म के अंदर। तो बताओ मेरी मेमोरी कितनी भारी ये है? खौफ है एमआईएम वालों को, ये खून का खौफ है, ये खौफ है एमआईएम वालों को। आज की अभी भी अभी रिपोर्ट देख लो, बोला अगर एमआईएम वालों पूछो बस चेकअप करा तो कल ही चेकअप करा लूंगा भाई। 16.6 नहीं, 16.6। अभी उनके कोई नगर सेवक, अगर भाई तुम ब्लड कैंप लेते उनके नगर सेवक एमआईएम के, तो एक आदमी चेक करा लेना। अरे भाई मैं ऐसा थोड़ी है। अंदाजा हो जाएगा। अरे भाई मैं झूठ बात थोड़ी करूंगा मैं कि मेरे को 15 बॉटल देना है करके। हाँ, अरे भाई मेरे पास में, अरे भाई जिसको वो जो 15 बॉटल देने की बात करेंगे लोग, भाई 15 बॉटल मैं कहाँ से लाऊंगा खून भाई? इतनी झूठ बात करने की। भाई कुछ लोगों ने वादे करे कि देखो भाई मैंने 15 बॉटल दिया, एक का एक्सीडेंट हुआ था, एक नौजवान था, मैं भागते भागते गया, मुझे इत्तला मिली, अरे मैं ऐसा गया हूँ 15 बॉटल खून दिया हूँ। अरे 15 बॉटल नहीं, अगर से आप 4 बॉटल भी देते तो वह ढेर हो जाते थे। वही अब पे कपड़ा बिछाना पड़ता था। हाँ, कौन था लाल के सफेद? आपके ऊपर है। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है औरंगाबाद पीडीएफ वाले के तरफ से कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ाए बोल रहे हो, क्योंकि आप जान है उनकी, मतलब आप पूरे इंस्टाग्राम की हमारे नौजवानों की जान है, तो आप आपकी सिक्योरिटी बढ़ाए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का भी बिश्नोई गैंग का मसला चल रहा। तो जरा बच्चों को ये है कि आप भी आपकी सिक्योरिटी बढ़ाए थोड़ी। मेरी जी। मैं बाबा सिद्दीकी थोड़ी है, मैं गफलत में रहूंगा करके मैं चौकन्ना रहता हूँ, मैं पीछे से भी देखता हूँ। मेरी नजर पीछे भी है। तो नो भाई, बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है सैफ खान पठान को। अरे ये ऐसे इट्टू पिंडू से मैं डर जाऊंगा? लल्लू पंजू तो कई गाते मेरे पास। अरे मैं पूरा हिंदुस्तान का दौरा करा भाई, किसी बाप से नहीं डरा। मैं आरएसएस के बाप से भी नहीं डरता, ना बजरंग दल के बाप से भी नहीं डरता। अच्छा, हमने सुने कि आप वजीफे बहुत अच्छे देते हैं। हाँ, तो आप फिर नाकाम मोहब्बत का कोई वजीफा है, अगर किसी की नहीं मैं नाकाम मोहब्बत मोहब्बत का होगी? देखो मैं नाजायज मोहब्बत का नहीं देता भाई। हलाल नहीं, हलाल में ही अगर निकाह करना है कोई बच्चे को, नहीं नहीं, वो भी परेशानी नहीं आएगी, देता। माँ बाप नहीं मान अरे रहे। भाई अरे वो भी हराम है। जब अल्लाह ने अपना फैसला लिख दिया जी। तो किसी की निकाह हो, किसी का कुछ हो, तो वो निकाह आज नहीं कल होगा, और उसके मुकद्दर में नहीं है। तो तुम दुनिया की ताकत कर लो, नहीं वो साहब, मुकद्दर पसंद है, अपन ने घर पे रिश्ता भेजे उसको, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। उसमें अगर आसानी हो जाए कोई वजीफे से, ये गलत। ये करते तो वो पाखंडी है, आपको धोखा दे रहा है, आपसे तो लुभाने का काम कर रहा है, और आपके पैसे लूटने का। आप दिल तोड़ रहे हो हजारों लोगों का, हजारों बच्चे देख रहे हैं हमारे उसमें, हाँ, आप दिल तोड़ रहे हो उनका। नहीं वजीफा होना था उनको। नहीं, वजीफा नहीं भाई। देखो आपको मोहब्बत करना है, देखो अल्लाह से मांगो, दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह मैं इसको चाहता हूँ, अल्लाह मेरे इसमें दे दे, अल्लाह मेरे इसमें अगर से आपके मुकद्दर में होंगे तो अल्लाह आपके फैसले कर देगा। असल अल्लाह से मांगो, क्या पाखंडी बाबा से मांग रहे भाई? पाखंडी बाबा क्या देंगे तुमको? हाँ, ये तो लूटने वाले लोग होते भाई। हाँ भाई, आपको जो मैं एक तावीज बना दूंगा, 51,000 दे दो, 21,000 दे दो, 11,000 दे दो, ये गलत है साहब। ये कुछ नहीं होता इससे। नहीं नहीं, आप मांगो अल्लाह से, अगर से आपके मुकद्दर में होंगे, आप मेहनत करो, कोशिश करो, और अच्छे रहने की कोशिश। अगर से आपका निकाह भी हो जाए तो दोनों आपस में अच्छे रहो, मोहब्बत से रहो, खानदान के अंदर रहो, अच्छे अखलाक सिखाओ, अच्छे अखलाक और अच्छे तरीके से रहो, ये मेरा कहना है। अच्छा, फैसल इश्तियाक कुरैशी का सवाल है कि आप अगर एमएलए हारते, जो कि नामुमकिन है, लेकिन उसके बाद अगर आप नगर सेवक लड़ेंगे क्या कोई भी वार्ड से या नारेगो से? देखो यहाँ का लेडीज वार्ड है, और हमारी जो फैमिली है, हमारी आइलिया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा वर्चस्व है, और अच्छी सलाहियत भी है, और अच्छी बात करने की उनके अंदर बहुत सलाहियत भी है, और काम करने का जज्बा भी है। हमारी आइलिया को किराड़ापुरे में क्या, उनके नाम से लोगों को घबराहट पसीना फूट जाता। उनका नाम लेते सी कई तो पूरे औरंगाबाद के आपसे भी अंदर खतरनाक है। पसीना फूट जाता। तो वो आधिकारिक उनको देखेगा, उनकी आवाज सुनेगा तो वो पैजामे में मुद्देगा। अच्छा, ये जो रात भर बच्चे चबूतरे गर्म कर रहे,
इनको बार बार पुलिस प्रशासन को तकलीफ हो रही है, वो आते फिर ये भाग जाते गलियों में, फिर बाहर आ जाते। चाय की होटला खुली हुई है, तो ये नौजवान अपना रास्ता जो भटक गए, तो इनको आप क्या राय देंगे? ये बहुत अच्छा मैसेज है। देखो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे चाहने वालों, मेरे तमाम, मैं जो भी आप मुझे बोलते होंगे या बाबा के नाम से जानते होंगे, चाचा, मामू, कोई भी आप मुझे जो तो रिश्ता लगाते होंगे, मैं आपसे एक अपील कर रहा हूँ, बहुत अदबन अपील है। देखो एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, वक्त ज़ाया करना जायज़ नहीं है। हमारा बहुत कीमती वक्त है। आप तालीम में, बच्चों की तरबियत में, बच्चों के अंदर बहुत अच्छी मोहब्बत से बात करने में, घर के अंदर अपनी फैमिली को वक्त देंगे तो आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, इसकी ग़ीबत नहीं होगी, अल्लाह की नज़रों से भी आप जो है तो गिरेंगे नहीं। देखो चार जब लोग बैठ जाते, चार दोस्त बैठते, तो इसकी ग़ीबत, उसकी ग़ीबत, फलाने की जो है तो तमाम लोगों के बहुतान, तरह तरह के हम गुनहगार बनते। उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं, उल्टा हमारा नुकसान होता है। जितना वक्त तुम फैमिली के अंदर देंगे और घर के अंदर तरबियत देंगे, तालीम के अंदर तरबियत देंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बिजनेस के अंदर तरक्की करेंगे, हमारा वक्त ज़ाया नहीं होगा। हमारा एक एक मिनट आज कीमती है, हमारा वक्त इतना कीमती है। आज देखो गैरों के बच्चे जो है तो पढ़ाई के बराबर ध्यान, बिजनेस के अंदर बराबर ध्यान, आगे बढ़ने के अंदर पूरे ध्यान, यानी राजकारण के अंदर हो उसके अंदर आगे बढ़ने का उनका ध्यान। आज हमारे नौजवान अलग दिशा में जा रहे हैं। मेरे बच्चों, आज हमको वक्त है सुधारने का। मेरी एक अपील है, मोहब्बत भरी अपील है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि ये वक्त आप ज़ाया मत करो, क्योंकि एक एक कीमती है। मस्जिद में गुजारो, अल्लाह के ज़िक्र में गुजारो, जाते उलमाओं की सोहबत में रहो, अच्छे काबिलियत रखने वालों की सोहबत में बैठा करो, इधर उधर वक्त अपना ज़ाया ना किया जाए। तो सुधर जाओ, बुड्डी लैन, रोशन गेट, पूरे शारजा, अमानुल्ला, बाजीपुरा, सब सब एकदम लग जाओ अपने काम पे काम। और आप पे जो एक और इल्जाम है कि आप पैसे खा के इलेक्शन लड़ते, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत अच्छा बोले। इस्लाम बहुत लोगों ने लगाया ये इल्जाम, एमआईएम की तरफ से ज्यादा आता और बहुत अच्छी बात है। इस्लाम तो पहले भी मैंने जैसा फॉर्म भर के मैं चेक कर लेता घर आपका, ज्यादा कुछ। हाँ देख लीजिए, मैं जाके देख लेता पूरा ऊपर तक। देखो अगर रहे तो देख लो इंशाल्लाह। मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं ज़मीन का धंधा व्यापार करता हूँ, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हूँ, मेरे बच्चे मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे रात और दिन मेहनत करते हैं। मेरे को 4 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चारों भी मेहनती है। कोई कपड़े की दुकान चलाता, कोई बड़े बड़े गाड़ियाँ चलाता, कोई कांचों की बिजनेस करता, कोई दूसरे तिजारत करता। मेरे बच्चे अच्छे खासे कमाते, मैं भी अच्छा खासा कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा मैंने फॉर्म भरा, आप सुन लीजिए, ये होशनपुरे औरंगाबाद की जनता को मालूम भी होना चाहिए। तो तरह तरह के मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगे। कैसे इल्ज़ामात लगे आप बताता हूँ मैं आपको। कि किसने कहा कि भाई आपको बीजेपी ने पैसे दे दिया खड़ा करने के लिए, है ना। फिर किसी ने कहा भाई आपको खैरे ने पैसे दिया इलेक्शन मुसलमानों के वोट खाने के। ठीक है, मैंने भी मतलब कहा ज़्यादा कोई बोलते रहते, सियासत है। और मेरे को देखो कोई कमेंट में गलत भी बोलता तो मेरे को बुरा नहीं लगता, क्योंकि गुनहगार वो है, मैं नहीं है। वो मेरे बारे में कितना भी, हर कमेंट तो आम आदमी नहीं लिखता। ये एमआईएम की जो है तो जो इंस्टाग्राम ये फेसबुक चलाते हैं ना एमआईएम के लोग, वही मेरे कमेंट में लिखते। बाकी जनता से मेरे से तो बहुत मोहब्बत करती है पूरी औरंगाबाद की जनता। औरंगाबाद की नहीं, मैं महाराष्ट्र की जनता को बोलूँगा। अच्छा, आपने ये जो सुन लीजिए, मैं आपने जैसा सवाल पूछा ना, मेरे को अहमद आपके ऊपर है। जैसा मैंने सोचा तो कुछ लोगों ने पैसे लिया, मैं इसका गवाह हूँ। कुछ लोगों ने इलेक्शन में खड़े नहीं के जालने के अंदर करोड़ों रुपए लिया गया, मैं नाम नहीं लूंगा। करोड़ों रुपए जानने के अंदर कौन से कैंडिडेट वहां पे था, किसका फॉर्म भरा जा रहा था, जानने के बस स्टैंड के ऊपर लाश के बाजू में कितनी कैसी डील हुई, किसने दिया, कितने करोड़ रुपए दिया, ये पूरी डील ही उन्होंने तो ली है। लेकिन मैंने कहा कि मैं कौम को बेचने वाला नहीं है, मैं वहां से वापस आ गया। इसके अंदर एक अच्छा मुस्लिम बीजेपी के अंदर अच्छा एक जाना माना एक हस्ती है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप उसको पूछ सकते हैं बीजेपी के अंदर अच्छी जानी मानी हस्ती कौन है। वो भीड़ में भीड़ का रहने वाला है, वो देशमुख है, उसको आप पूछ सकते हैं। उन्होंने हमारी पीठ टापटा था, मैं बोला भाई मैं मशवरा घर से लूंगा और आपको जवाब दूंगा। वहाँ से मैं निकल चुका। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पे डील किए, पैसे लिए, यानी बंटवारा भी किए। लेकिन मैंने अगर से मैं बीजेपी, जैसा इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से, जब मैं बीजेपी से पैसे लेता, मैं चंद्रकांत खैरे से पैसे लेता, तो फिर इम्तियाज जलील को समर्थन क्यों करता?
पॉइंट की बात है। तो ये लोगों का कहना था कि नहीं, आपको पैसे जब नहीं उन्होंने मिले, पहले इस्लाम आप लगा आखिरी दिया, तक हाँ, पहले पैसों इस्लाम, की उम्मीद वो में तरह थे। तरह की बातें चले कि अब इन्होंने भी पैसे ले लिए। जब मैं इनसे पैसे लेता तो मेरे गिरेबान पकड़ के पूछते थे कि भाई तुमने हमारे से पैसे लिए, तुमने तो कुछ समर्थन रेट का सेटलमेंट नहीं जम रहा था, बोले कुछ कितने काहे का? लाख रुपए थे, कुछ आप ज्यादा डिमांड कर रही थी, अफवाह पहली औरंगाबाद अरे में। भाई मैंने तुमको आप मिसाल कह दिया, जैसा भी बीजेपी की बात, जैसा लोगों ने तरह तरह के इल्जाम लगाए, बीजेपी से पैसे लिए होंगे, खैरे से लिए होंगे, तमाम पार्टियों से पैसे लिए होंगे। और जब मैं बैठ गया तो फिर वो एक इस्लाम के, अब इम्तियाज जलील साहब ने इनको पैसे देके बिठा दिए, तो दुरुस्त कौन था है, इम्तियाज जलील ने पैसे दिया कि बीजेपी ने पैसे ना दिए? तो उल्टा चलो ना सीधा चलो, अब कैसा चलना फिर? कैसे चलना बताइए अब, कौन किसने? अरे भाई ये साबित कर दो कि इम्तियाज जलील ने पैसे दिया या फिर बीजेपी ने या फिर खैरे ने पैसे दिया मेरे को, तो एक तो साबित करो कम से कम। तो खैरे का भी बोलते, बीजेपी का भी बोलते, इम्तियाज जलील का भी बोलते, तो फिर मानना कौन था? सेटलमेंट किससे बात कौन थी होना, फिक्स कौन सी है? अब ये तीनों से आप जनता तुम फिक्स करो भाई, कमेंट में बोलो तुम कि अब तीनों में से फिक्स कौन है। फिर आखिरी में बोलेंगे भाई इम्तियाज जलील के फेवर में बैठ के था, इम्तियाज जलील ने पैसे दिया होगा, ये बोलने वाले आप। अच्छा, अभी तो कितने तारीख तक टाइम है? अभी 4 तारीख तक टाइम। 4 तारीख आप तो वही बोलने वाले, हटेंगे क्या? नहीं मैं नहीं हटने वाला भाई, आप वही बोलने वाले, क्योंकि मैं इम्तियाज जलील को सपोर्ट करा, मैंने इम्तियाज जलील के फेवर में बैठा। अरे मैं इम्तियाज जलील के अच्छे के सोबत में नहीं बैठा, मैं मिल्लत कौम के लिए बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ तो मिल्लत के लिए बैठा हूँ, और इसलिए बैठा हूँ कि कहीं बीजेपी यहाँ पे और फिर से सत्ता में नहीं आ जाए, मैं इसलिए बैठा हूँ। इम्तियाज जलील से भी गौरव जी भी मालूम था इम्तियाज जलील ने बहुत धोखा दिया मुसलमानों को, मैं इनके सपोर्ट में नहीं बैठा भाई, मैं मिल्लत कौम के लिए बैठा हूँ, मुसलमानों के हित में बैठा हूँ, मुसलमान की चाहत में बैठा हूँ, मेरे भाइयों के इसमें बैठा हूँ, और बैठा हो तो बीजेपी यहाँ पर फिर से न आ जाए इसलिए बैठा हूँ। आप फैसला तुम करो। अच्छा, जैद भाई का क्वेश्चन है कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट कब खोल रहे करेंगे? इंस्टाग्राम पे है ही नहीं आप अभी? नहीं है इंस्टाग्राम, खुलवा ना इंस्टाग्राम पे है ना, है ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपका दे देना, बाद में मैं शेयर कर दूंगा उसको, जो अकाउंट है सब फॉलो कर लो उसको। अच्छा, आपने जैसा बताया कि आप आयुर्वेदिक का इलाज करते करके, हाँ माशाल्लाह, हाँ। तो फिर ये हमारे जो नौजवान बच्चे जो 10वीं 12वीं में रह के 8वीं 6ठी के दिखते हैं, हाँ। हाइब्रिड बच्चे हैं, ये इतनी जनरेशन आ रही है अभी पूरी। अच्छा, तो ये इनको कुछ खिला के ऐसा कुछ आप जड़ी बूटी बनाओ इनको, के इन्होंने थोड़ा, जैसा हमारे टाइम पे हमारे को दाढ़ी आ गई थी 9 10 में 12 में, हम ऐसा दिखते थे बहुत बड़े, तो ये बच्चों में, ये बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे? ये हालत बनना नहीं बन पा रही, फार्मूला बता देता आपको मैं, तो फार्मूला ले लो, ये भी सस्ता फार्मूला है। आपको हेल्थ बनना, क्या बॉडी बनना, क्या यानी बिल्कुल नहीं, थोड़ा गौरान दिखना था, दाढ़ी वाड़ी आ जाना, हालत दिखना थोड़ी। फुकट का फार्मूला, सस्ता फार्मूला है। पेट खजूर होती है अपनी, पेट खजूर दुबले के लिए है, पेट खजूर 2 लेने का, और खीरा ककड़ी होती है क्या, खीरा समझते हैं ना? ककड़ी, एक ककड़ी लेने की, रोजाना 2 पेट खजूर और 1 ककड़ी का रोजाना इस्तेमाल करो 1 साल तक। 1 साल तक आपका 10 किलो वजन बढ़ जाएगा। चलो भाई, नाकाम मोहब्बत का वजीफा तो नहीं मिला, लेकिन ये हालत बनाने का वजीफा जरूर मिल गया। चलो इसको लिख लो। और ताकत बढ़ानी है, रोजाना अच्छी ताकत बढ़ाना है, तो रोजाना पेड़ खजूर दूध में भिगोकर रात भर भिगोने का, उसकी गुठली निकालकर फेंक दो, सवेरे 1 मौज उसको मिलाकर रोजाना इस्तेमाल करो, उसके अंदर भी ताकत यानी लवे की जैसी ताकत आ जाएगी। अच्छा, मैंने आपके लिए एक ऊँट लेके आया था जी, ये ऊँट, ये इसकी एक टांग तोड़ दिया एमआईएम वालों ने आपकी दुश्मनी में, और ये आपको भी तोड़ डाले ऊपर, तोड़ डाले। तो ये आपका मेरे को उस पे ऑटोग्राफ होना था, ये एमा वालों ने तोड़े, ये एमआईएम वालों ने तोड़ दिया। आपसे बहुत ज्यादा मैं बोला, आपका खौफ बहुत है। इसमें एक हीरो की वो रखी हुई थी एक चादर, हाँ, वो भी गायब दिख रही है इसमें, वो भी गायब है ऊपर ही। इतने बड़े चोर है ये आप देखो, अब आप जब एक टांग तोड़े इन्होंने, तो इतनी बड़ी दुश्मनी, इतनी बड़ी तासुबखोर इंसान है ये। मैंने तो सोचा था इनके अंदर थोड़ा आपके ऊँट से भी जल रहे हो, वो ऊँट को भी तोड़ दिया। इतनी हमारी ऊँट से जलन पैदा। अरे मैंने इस पे हीरो की चादर कहाँ गई, वो भी चली गई, टांग चली गई, एक टांग भी गई है, बात बराबर, एक टांग भी मैं बोला बच्चे कुछ ऑटोग्राफ ले लेंगे अपन। चलो इंशाल्लाह इलेक्शन हो दो, इलेक्शन हुए बाद अच्छा बड़ा ऊँट रहेगा। नहीं उनकी टांग तोड़ डालेंगे। अच्छा, ये बार आप ना ऊँट पे आए ना अपने वो मार्कल पेन से ये टांग का तो बदला लिया जाएगा भाई मैं बकसने वाला नहीं है भाई, ये टांग का बदला लिया जाएगा, ये टांग का बदला जरूर लूंगा, इलेक्शन में भी लूंगा और इलेक्शन के बाद भी लूंगा। ये टांग की मेरे को तलाश है, इसके ऊपर हीरे की एक चादर थी,
वो भी चोरी होगी। हाँ, लगता है मुझे इन्होंने ये चुराने वाले, दूसरा कोई चोर नहीं है। नहीं खाली खतरा एमआईएम को है आपसे, और कौन करेंगे? नहीं, ये बहुत बड़े चोर है भाई, लग रहा है यहाँ पे। खैर कोई बात खैर वो नहीं, मिल जाएंगे टांग अपनों को, अपना लगाया बच्चों के पीछे। हम इसकी एक कंप्लेंट भी देने वाले हैं इसके बारे में। जो हमारी ऊँट की एक टांग चली गई, हीरे की चादर गई, तो कुछ ये पूरे मजलिस के लोग इसके जिम्मेदार है। हम एक कंप्लेंट इसकी कंप्लेंट दे देंगे उसकी बस, इंशाल्लाह। खैर आपकी वोट की अपील कैसी रहेगी? मतलब बीएसपी बी कौन सी बीआरएसपी। मैं पहले डर गया था, वो केसीआर ने टिकट दे दिया करके। अरे नहीं हो, केसीआर को कौन ले रहा भाई? मैं बोला ये आगे में पी है। नहीं, तो नहीं, ये नहीं, कौन सा बटन है आपका? अभी तो आया नहीं शायद। अभी आएगा इंशाल्लाह। देखो इसका, देखो ये पार्टी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। अच्छा। ये डॉक्टर माने हैं, और ये हमारे जो तो अरुण कांबळे है। अच्छा। और अरुण कांबळे ने एक आंदोलन छेड़ा था अभी कुछ महीने पहले, जिसने कई लोगों को जमीन, यानी गैरान जमीन गरीबों को दिलाए। अच्छा। सुने क्या, बहुत से इन्होंने जो है तो रोजगारों को रोजगार दिलाया। बहुत अच्छी जहद करने वाले आदमी है, और सरकार से डट कर लड़ने वाला आदमी है अरुण कांबळे। और दूसरा जो है तो हमारा जो तो विजय जो है, विजय वो बोल के है, विजय शिंगार, ये भी बहुत डाइसिंगबाज आदमी है, और यही औरंगाबाद में रहने वाले के, बाहर के नहीं है। और ये जो हमारे जो तो सूरज माने साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इन्होंने कई मरतबा जो तो यानी हाई कोर्ट के वकील भी है और डॉक्टर भी है। बहुत अच्छी सलाहियत रखते, बातचीत के अंदर इतनी सादगी इनके अंदर आप मिलेंगे ना, मिलने के बाद बोलेंगे यार इतना बड़ा नेता, इतनी सादगी, इसलिए मैंने इसके अंदर। तो आपका मुस्तकबिल में भी ये प्लान है कि इसी सियासी पार्टी से अब आगे का सफर इंशाल्लाह। इनकी हमारी कंडीशन पे मैं बोला, देखो तुम अगर से काम करोगे, सेकुलर काम करेंगे, तो मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, और अगर से तुम्हारे अंदर थोड़ा भी अगर से बदलाव आया तो मैं आपकी पार्टी छोड़ दूंगा। मेरे को जरूरत नहीं है, मैं सेकुलर आदमी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम का एकता का पैगाम देता हूँ, भाईचारे का पैगाम देता हूँ, अमन और सुकून चाहता हूँ। भाई ये हिंदू, ये मुस्लिम, वो सिख, वो मैं करना नहीं चाहता हूँ भाई। मैंने उनकी ये बात की डिस्कस की, तो कहा कि भाई हम भी सेकुलर आदमी है। तो मैं बोला ठीक है, जैसा मैं अपने जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के अंदर जो गुस्ताखी हुई थी ना, तो उस वक्त मैं उपोषण के लिए बैठा था। तो ये शख्स था जो सुरेश माने, इन्होंने आके वहाँ पे हमको समर्थन किए थे, और हमारे से डिस्कस की भी हुई थी। फिर मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं यहाँ से उपोषण के बैठने के बाद हमारी बातचीत होती है, मैं आपके पार्टी के अंदर प्रवेश करूँगा, और आने वाला विधानसभा इलेक्शन आपकी पार्टी से लड़ूंगा। ये मेरी वहाँ डिस्कस हुई थी। फिर हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए, काम करते लंबा हो गया है ना, बहुत लंबा हो गया, लेकिन मजा आएगा लोगों को भी, और एक आपकी जो चीजें नहीं मालूम थी वो मालूम होंगी। और जो और भाई जिसको भी जरूरत पड़ेगी आयुर्वेदिक के बारे में मालूमात लेना है, जैसा भाई अल्सर है, सुने क्या, मुंह में छाले हो गए, पथरी है, बवासीरी है, तो तमाम आपको जो है तो अगर से मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते, यानी भाई किसी जो भी प्रॉब्लम होगा वो इंशाल्लाह मैं दवा आपको बता दूंगा। आप मैंने तो छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मेरे से आप कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको गाइडिंग करूँ। खैर आखिरी सवाल ये रहेगा जाते जाते कि इस बार आपकी लीड कितनी रहेंगी और कौन कितने पोजीशन पे रहने वाले हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को उम्मीद है, क्योंकि मेरे काम की बुनियाद पर और मेरे सच्चे इरादे पर, और जो मैं वादा करता हूँ पूरे उसके इरादे पर बात कर रहा हूँ। और पब्लिक की आज मेरी जो सर्वे चल रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, जनता कह रही है। ये मैं बोलूंगा तो बोलेंगे यार, बोलेंगे बाबा तो पठान साहब तो लीड में हाथ पे लिख लेना। हाँ, तो मैं 30,000 की लीड से चुन के आ रहा हूँ। 30,000 की लीड? हाँ, और यहाँ के कुछ लोग आए जो पहले दिग्गज। अच्छा, सेकंड पे कौन रहेगा? सेकंड पे बोले तो अतुल साहब। हाँ ठीक है। और थर्ड पे गफार साहब को ला लो यार। नहीं, मुश्किल लग रहा है। इम्तियाज जलील साहब? नहीं, वो भी मुश्किल लग रहा। थर्ड पे क्या बोलना, एकदम बिल्कुल उनको जीरो पे बोलना पड़ेगा यार तीनों भी। नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं देखो, मैं बहुत सच्चा आदमी, मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ भाई। मुझे नहीं लग रहा ये कैसा इनके जो इन्होंने जो करे ना हरकत, या भाई देखो वहाँ पे जो किराड़पुरे के अंदर इनकी जो जबान थी, मालूम है तुम्हारा को क्या भाई? यहाँ फालतू लोग रहते करके किराड़पुरे के अंदर, अच्छे औरतें नहीं रहते करके, इनकी जबान थी। और एक की जबान थी कि भाई पुलिस स्टेशन में इनको खींच के लाओ, इनको घरों में दरवाजे तोड़ के लाओ। हाँ, ये कहाँ से फिर इनको मेरे जीरो पे, पब्लिक को जीरो पे लेगी ना भाई, क्योंकि इनके बोलने के ऊपर क्या क्या करे तुमने बताओ ना। अरे भाई कौम के लिए तुमने क्या करे जब इतनी बड़ी पद होने के बाद तुम्हारे पास?
हाँ? अरे बहुत तुम्हारे कारनामे अगर छुपाओ, अरे ये मेरे मोबाइल के अंदर है, क्या क्या डील हुई इनकी पूरी अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, वो पूरे मोबाइल के अंदर बायोडाटा लाया मैंने। आधा कर से पोल खोल दूं मैं तो ये तो मैं बोलता ना कि यहाँ हिंदुस्तान में कोई आने भी नहीं देगा, क्योंकि मेरे पूरा अभी डाटा लाया मैंने, पूरा बायोडाटा लाया इनका। तो ये डाटा कब लीक करने वाले आप? ये अभी करूंगा ना, अभी आन दो ना, 15 दिन से करूंगा इंशाल्लाह। अभी समझो अभी इलेक्शन ये, तो फिर ये 30,000 की लीड सेकंड पे अतुल सावे साहब, बस तो होने ये चाहिए, बस आगे किसको नहीं 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 भाई, इनको मिलेंगे भाई 50-50, 60-60, 40-40, बहुत हो गया तो बड़ी मुश्किल है, बहुत होगा तो ये देखो, एक लेगा 100, हाँ एक लेगा 150, हाँ। और एक लेगा 50, बस इससे ज्यादा नहीं। और अफसर खान साहब अरे भाई ये चाहत की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ। ये गुमनाम जो गिर जाते हैं ऑटोमेटिक, जिसको समझ में नहीं आता बटन दबा देते। अरे अफसर खान साहब का भी खड़े रह रहे थे, तो अफसर खान साहब तो नहीं आते थर्ड, ये थर्ड नंबर पे अफसर खान साहब लिख दूंगा। नहीं भाई नहीं, अरे बना बॉस है, बॉस का नाम थर्ड पे डाल दिया। 100, 100, 150 और 50, बस इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर नहीं। ये कैसा होगा, जैसा अब मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा ये आपके जो 30,000 की लीड है, हाँ, तो ये इसमें मराठा समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज, ये आपको हर समाज वोट कर रहा है, हाँ, इंक्लूडिंग मुस्लिम समाज, हर समाज। तो जरंगे साहब से भी मुलाकात करें, ये भी अभी आप मालूम पड़ा अभी वो तो इंशाल्लाह वो डिक्लेयर करेंगे, अभी वो डिक्लेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। मराठा समाज जरंगे साहब मेरे को जो है तो सपोर्ट करेंगे, मेरे को उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद है, फैसला तो नहीं लिया उन्होंने अभी, लेकिन उम्मीद है। अच्छा, क्योंकि उनके बातों में समझ में आ रहा था मेरे को। देखो आदमी जो बोलता ना, तो बातों बातों में आदमी समझ ये क्या बोलना चाह रहा है करके, यार इनके दिल में क्या है, कुछ ना कुछ चीज समझ जाती है आदमी को कि भाई अपने तरफ इसका कुछ ना कुछ रुझान है, रुझान बोलते हैं ना, है, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया। हो सकता, उम्मीद है अल्लाह साहब, तो ये कल फैसला हो जाए अपना। इसी बात पे इख्तिताम करते कि आप वापस नहीं लेंगे आप क्यों भाई? अरे भाई पाखंडी को भागाना है यहाँ से, इंडिया से, ये पाखंडी लोगों को निकालना है। चलिएगा, शुक्रिया फिर।